कब से आई हुई हो? मिर्जा साहब, आपने कहा था ना कि कल सुबह को ही आ जाना। मैं सुबह से आके बैठी हुई हूँ, लेकिन पता नहीं आप कहाँ चले गए थे। भाई क्या बताएं, आजकल हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए। कैसी मुश्किल? भाई वो हमारे चैनल पे एक बड़ी भी आती हैं, हम गलती से उन्हें मुंह बोली बहन कह बैठे हैं। तो वो सुबह रिकॉर्डिंग पे जा रही थी, जबरदस्ती हमें भी साथ ले गई। भाई सारे दिन खून थुकवाती रही। क्या करें, जाना पड़ गया। आखिर बहन कहा है तो निभाना तो था ही। हाय, कितने स्वीट हैं आप, बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। हाँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आपको अपना बड़ा अगर इससे आगे कुछ कहा तो। जी जी जी। मिर्जा साहब, क्या हो गया आपको? अचानक से इतना गुस्सा? यानी जरा सोचो, ये बात अखलाकियात के कितना यानी खिलाफ है कि एक संजीदा बुर्दबार इंसान को कोई भाई या अंकल कह दे। लेकिन मिर्जा साहब, अभी तो आप इतनी मोहब्बत से किसी खातून का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद आपको भाई बनना अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मतलब तुम खुद सोचो कि कोई खूबसूरत लड़की किसी को भाई कहे या अंकल कह दे तो उसे अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई देखो, आज का दिन तो हो गया जाया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन कल से तुम रेगुलर आना शुरू कर दो और मैं तुम्हें अपनी उस्तादी के जौहर दिखाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैं जाऊं? हाँ, तुम जाओ, जो हमने तुम्हें ब्रीफ किया है ना उस पर तुम लिखना शुरू करो, फिर हम देखेंगे क्या होता है। जी। जा रही हो? जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। क्या यार, बताओ, उसने भाई कह दिया और वो चाह रही है कि वो भी अपना बड़ा, ऐसा मुंह तोड़ दूंगा मैं उसका। नहीं है, कॉन्टेंट्स आपके पास हैं, आइडियाज आपके पास अच्छे हैं, इसको किसी शो में भी आप अपनी मर्जी से कह सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीक से हमारे प्रोग्राम जब ऑन एयर जाएंगे, उसके साथ आपका प्रोग्राम भी लाइव जाएगा प्लीज। लेकिन आपके 4 से 5 प्रोग्राम्स जो हैं वो हम रिकॉर्ड कर रखेंगे पहले से। उससे हमें फायदा क्या होगा कि एक तो ये कि आपकी जो हेजिटेशन है वो और मजीद कम हो जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। खुदा ना खास्ता किसी दिन आप लाइव ना जा सके, उस सूरत में बैकअप के लिए हमारे पास प्रोग्राम्स होंगे पहले से। इज इट ओके विद यू? शाहरुख, जैसे तुम मुनासिब समझो, मैं मुकम्मल तौर पे तैयार। ग्रेट। फातिमा हमारे साथ में। अशीन अगर आप कोऑर्डिनेट कर ले तो प्रॉब्लम तो नहीं आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट। अशीन, ये विशाला को अब आप कोऑर्डिनेट करेगी और सारी जिम्मेदारी आपकी है। मुझ पे काफी बर्डन है इस पर। ट्राई टू गेट माय पॉइंट। या थैंक यू। बोल बाला। हाँ, ठीक है तू। अब तुम्हारी बीवी को तो तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं है, खा खा के वो मोटी होती जा रही है। है मुझे माओ, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी कितनी दुख भरी कहानी। मेरी बीवी खाती है, खा के बैठ जाती है और मोटी हो जाती है। उसको क्या पता हेट क्या होता है, स्मार्टनेस क्या होती है, खूबसूरती क्या होती है। वो तो धोती पहनती थी। निजामी, तुम्हारी बीवी धोती बांधती है? नहीं, अभी नहीं, पहले जब उसको पता चला कि उसकी एक हसीन और जमील आदमी के साथ शादी हुई है, तो वो एक चैनल का मालिक है, फिर मैंने उसको तौर तरीके सिखाए, फिर मैंने धोती हटा के उसको सलवार पहनवाई। निजामी, तुम्हें अपनी बीवी को पार्टी में ले जाते हुए शर्म आती होगी ना? मैं तुझे बता नहीं सकता, मेरा कितना दिल चाहता है कि मैं मॉडर्न पार्टियों में जाऊं, लोगों की खूबसूरत बीवियों को देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरे साथ कोई हसीन और जमीन मलका हुसैन जाए, जैसे सैला मलका हुसैन है। हम दोनों जिस पार्टी में जाएंगे लोग रस करेंगे कि कितना खूबसूरत पेयर आ रहा है। निजामी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना।
जब भी तुम्हें कहीं जाना हो ना तो मुझे साथ ले लेना। सच? ओह ठीक है, लेकिन एक वादा कर, ऐसा ना हो कि पार्टी में जाके तू भूलना शुरू कर दे जिस तरह आज तू रिकॉर्डिंग में भूल रही थी। तुम्हें नहीं पता निजामी आज मैं क्यों भूल रही थी। मेरी नजर बार बार तुम्हारे हेड की तरफ जा रही थी। हेड की वजह से भूल रही थी? क्योंकि तुम्हारे खूबसूरत से चेहरे पे हेड थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी और मुझे बहुत बार तुम्हारी बीवी पे गुस्सा आ रहा था। देखो बात सुनो, आइंदा से जब हम दोनों पार्टी में जाएंगे तो मेरे हेड का, मेरे ड्रेस का ख्याल रखना, और इस बात का भी ख्याल रखना कि रिकॉर्डिंग में मेरे पैसे लगे होते हैं। आइंदा भूलना नहीं, रिकॉर्डिंग पे तवज्जो देना, मेरे हेड को और मुझे भूल जाना, और मेरी बीवी को कोसने देना छोड़ देना है। निजामी मेरी नजर तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं हटती है ना। अच्छा ओ मुझे जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया जब प्यार किया तो डरना क्या, जब Really, कहीं से नहीं लगता कि तुम कभी अमेरिका में रही भी होगी। क्यों? मतलब जो लोग अमेरिका में रहते हैं क्या उनके सरों पे सींग निकले हुए होते हैं? काहे की अमेरिकन, हम दोनों ने मैट्रिक साथ किया था। और पता है मुझे तो ये भी याद है कि उस वक्त होमवर्क करते हुए हम लोग पीटीवी पे ड्रामे देखा करते थे और इतने अच्छे क्लासिक ड्रामे होते थे, बहुत मजा आता था सीरियसली। Really? याद है तुम्हें? अच्छा चलो नाम बताओ मुझे। नहीं बताना, ये तुम्हारी एज का अंदाजा लगा लेंगे। एज ऐसी कौन सी है जो छुपाई जाए? और वैसे भी इन मौसूफ की तो शादी हो चुकी है, और वो भी तुम जैसी लड़की से। शादी हो चुकी है तुम जैसी लड़की से? इससे क्या मुराद है तुम्हारी? नहीं बताना प्लीज, बिल्कुल नहीं बताना इसे। ओके, इसका मतलब है कोई बहुत सीक्रेट बात है। अब शानी से दोस्ती करनी पड़ेगी मुझे, है ना? शाहरुख, आप मुझसे बिल्कुल दोस्ती कीजिए, लेकिन उसके बावजूद वो जो टॉप सीक्रेट है ना वो मैं रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि एक्चुअली आई हैव सो मेनी प्लान्स इन माय लाइफ। मुझे दुनिया में बहुत कुछ करना है, मरना नहीं है, वो भी इसके हाथों। रियली? इसका मतलब है कि तुम बहुत खतरनाक औरत हो, तुमसे बच के रहना पड़ेगा मुझे, है? ओके, मैं बता देती हूँ, और अगर मैंने नहीं बताया तो आपके पेट में तो दर्द होता रहेगा। भाई अपने वक्त में मैं बड़ी मशहूर थी कि मैं बहुत इमोशनल और पॉजिटिव लड़की हूँ जी। और आगे मैं आपको बताती हूँ, एक दफ़ा हमारी क्लास में एक लड़की ने एडमिशन लिया। बेचारी बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की थी। मेरी उससे दोस्ती हो गई, हमने लंच साथ करना शुरू कर दिया, और इन मौसूफा के तो कान खड़े हो गए। नहीं भाई, तुम लोग साथ बैठ के क्या बातें कर रही हो? एक दिन उससे फटा कर लिया, वो भी ऐसा कि बेचारी को नोचा, उसके बाल पकड़ के खींचे। तौबा की मैंने कहा दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपकी दोस्त हूँ और हमेशा आप ही की दोस्त रहूंगी। इतनी पॉजेसिव है ये लड़की। वो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम आज मूवी देखने बाहर चलें। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टू हैव सम क्वालिटी मोमेंट टुगेदर। चलें कहीं? हाँ सही है बिल्कुल, जैसा तुम्हारा दिल चाहे, है ना? मूवी, उसके बाद फिर डिनर और फिर आइसक्रीम। अब मैं जरा चेंज कर लूं। श्योर, गेट फ्रेश। जब तक हम करते हैं पुरानी सारी कॉलेज और स्कूल की बातें। ए निजामी, ए सालन पाई जरा, बोटी चंगी दी पा। बस 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 भी। थैंक यू। दाल पा। बस बस आलू उसमें भी। वो तो चमची है। थोड़ा चौल पाई। थोड़े थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं, थोड़े। हाँ बस पाम ही नहीं आंदा। ए नसीबो, तू सुना तेरी नवी मम्मी दा की हाल? खाला आजकल वो बिजी रहती है, काफी दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो कहाँ पे बिजी रहती है वो? है खाला वो ना कुकिंग शो शुरू कर रही है, इसलिए। है
इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आजकल निजामी के साथ बड़ी मीटिंगें चल रही है, नवी मम्मी की है। वो खाला कुड़िए ठहर जा, मैं दसना। बेगम बात ये है कि मैं चैनल का मालिक हूँ, ये सारे मसले मसाइल जो है ना शाहरुख मिर्जा डील करता है, मैं क्यों करूँ? और मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं छोटे छोटे गरीब लोगों के साथ मुंहमारी करता रहूँ? मैं तो सिर्फ अकाउंट देखता हूँ, कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा आ रहा है, बस। और निजामी तू अगर काम चलाता रहा और शरीफों की तरह रहा और सही काम करता रहा तो चैनल का मालिक रहेगा, वरना मैं जानना वरना की होएगा। कालू नसीबो बेगम ये दाल बड़ी मजे दी है, पाओ ना पाओ। नहीं मैं अपने हत्था नाल अपनी सोहनी बूढ़ी नूं खिलावांगा। आ आ आ आ